मैं अब भी इंतज़ार करता हूँ एक आत्मा की जुबानी। तू डर मत, मैं तुझे डराने नहीं आया बल्कि सुनाने आया हूँ अपनी अधूरी कहानी। मेरा नाम वीरू था, गांव का एक साधारण लड़का, किसान का बेटा, मेहनती, सीधा साधा। पर मेरी सबसे बड़ी पहचान थी, मैं गौरी से प्यार करता था। गौरी गांव के ठाकुर की बेटी, वो जब कुएं से पानी भरती तो उसकी हंसी पूरे गांव को गूंजती थी। मैं दूर से उसे देखता पर कभी बोल नहीं पाया। ठाकुर की बेटी और हल जोतने वाले का बेटा, समाज हंसता। एक दिन वो मुझसे खुद बात करने आई। वीरू, तू मुझे बहुत पसंद है, तू सीधा है, सच्चा है। मैंने तो जैसे जीना सीख लिया था उस दिन से। हम रोज़ पीपल के नीचे मिलते, सपने बुनते। गौरी कहती, एक दिन भाग चलेंगे यहाँ से, जहाँ कोई नाम नहीं, सिर्फ प्यार हो। लेकिन किस्मत हंसी और मौत आ गई। शरद पूर्णिमा की रात थी, गांव में मेला लगा था। मैं और गौरी ने तय किया, आज रात हम भाग जाएंगे। मैं पीपल के नीचे इंतज़ार करता रहा। घंटों बीते। फिर किसी ने बताया, गौरी की शादी तय हो गई है। ठाकुर ने बंदूक तान दी है उसके सामने। मैं भागा, भागते हुए हवेली पहुंचा। वहाँ चीखें थी। गौरी ने जहर खा लिया था और ठाकुर ने मुझे देख गोली चला दी। मैं मर गया लेकिन वहीं रह गया, पीपल के नीचे जहाँ हमारा प्यार खिलता था। अब लोग कहते हैं वहाँ भूत है। हाँ, मैं भूत हूँ, लेकिन मैंने किसी को चोट नहीं पहुँचाई। बस हर रात उस पीपल के नीचे बैठता हूँ जहाँ गौरी ने एक बार कहा था, अगर मर भी गई तो इसी पेड़ की छाँव में मिलेंगे। कल रात एक लड़की आई थी उस पेड़ के नीचे। उसने डरते डरते पूछा, कौन है यहाँ? मैं बस फुसफुसाया, मैं वीरू हूँ, जो अब भी इंतज़ार करता है। अंत नहीं है, क्योंकि मैं अब भी हूँ, कभी किसी पेड़ की छाया में, कभी किसी सपने की परछाई में। अगर तुम उस पीपल के पास से गुजरो और हवा में कोई नाम पुकारे तो समझ लेना वो वीरू है, जो अब भी इंतज़ार करता है। दूसरा भाग। उसने मेरा इंतज़ार सुना। 20 साल बाद शहर की लड़की नेहा, जो एक लेखक थी, बंसीपुर गांव में रिसर्च करने आई। उसने एक पुराना किस्सा सुना। पीपल के पेड़ के नीचे एक आत्मा है जो रोज़ रात एक ही बात कहती है, मैं वीरू हूँ, जो अब भी इंतज़ार करता है। नेहा को ये महज लोक कथा लगी, पर जाने क्यों उस नाम में अजीब सा आकर्षण था। वीरू। रात का सामना। नेहा ने तय किया, वो खुद उस पीपल के पेड़ के पास जाएगी। रात के 12 बजे चांदनी में नहाया वो पेड़ शांत था। अचानक हवा चली और एक धीमी आवाज़ आई, मैं वीरू हूँ, जो अब भी इंतज़ार करता है। नेहा काँप गई, पर डरने के बजाय वो बोली, वीरू, मैं तुम्हारी कहानी लिखने आई हूँ, तुम मुझे दिखो। कुछ पल के बाद हल्की धुंध में एक आकृति उभरी। सांवला चेहरा, उदास आंखें और अधरों पर अधूरी मुस्कान। वीरू ने पूछा, तू क्यों आई है? नेहा ने कहा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, क्या सच में आत्मा भी इंतज़ार करती है? वीरू बस एक शब्द बोला, गौरी। गौरी की आत्मा अचानक पास की झाड़ियों से मंद मंद सुगंध आई और एक स्वर, वीरू, वही जिसकी वीरू प्रतीक्षा कर रहा था। गौरी की आत्मा। गौरी ने नेहा की ओर देखा, तू आई है हमारी अधूरी कहानी को पूरी करने। नेहा को अब एहसास हुआ, वो सिर्फ रिसर्च करने नहीं बल्कि किसी अनकही प्रार्थना का उत्तर बनने आई है। मोक्ष की कथा। नेहा ने गांव वालों को वीरू गौरी की प्रेम कहानी सुनाई। लोग भाव विभोर हो उठे।
गांव ने उस पीपल के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, प्रेम शांति स्थल के नाम से। नेहा ने वहां दीप जलाया और कहा, अब तुम दोनों का इंतजार पूरा हुआ। उस रात पहली बार किसी ने नहीं सुना, मैं वीरू हूँ, अंत नहीं। नेहा शहर लौट आई, पर उसकी किताब जो अब भी इंतजार करता है बेस्ट सेलर बनी। लोग कहते हैं वो किताब पढ़ते ही दिल का कोई कोना भीग जाता है, और कभी कभी उस मंदिर में कोई जोड़ा आकर प्रण करता है, अगर साथ ना मिले तो भी सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। तीसरा भाग, जब आत्माएं प्रेम निभाती हैं। 5 साल के बाद नेहा अब एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी, पर उसकी आंखों में अब भी एक खालीपन था। कितनी कहानियां लिखी, कितनी आत्माओं से मिलकर प्रेम के रूप गढ़े, लेकिन खुद का दिल अब भी अकेला था। अचानक एक मेल आया, एक युवा लेखक का मेल था। आपकी किताब जो अब भी इंतजार करता है ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं बंसीपुर जाना चाहता हूँ, उस पेड़ के नीचे बैठकर खुद को तलाशने। क्या आप साथ चलेंगी? नाम था अद्वैत। नेहा को कुछ समझ नहीं आया, पर मन ने कहा हाँ कह दो। पीपल की छाँव में 2 दिल, नेहा और अद्वैत, साथ बंसीपुर पहुँचे। गांव वह बदल गया था। जहाँ पहले वीरू की आत्मा भटकी थी, वहाँ प्रेमी जोड़े संकल्प करते थे। अद्वैत ने उसी पीपल के पेड़ के छाँव में नेहा से कहा, आपने वीरू गौरी की अधूरी प्रेम कहानी को अमर कर दिया, पर क्या आप खुद की कहानी पूरी करेंगी? नेहा चौंकी, क्या मतलब? अद्वैत ने धीरे से उसकी हथेली थामी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ नेहा, तुम्हारा अकेलापन मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इंतजार करता रहा हूँ। और फिर तेज हवा चली, पेड़ की पत्तियां झूम उठी, जैसे कोई आत्मा मंद मुस्कुरा रही हो। नेहा ने दूर मंदिर की ओर देखा और उसे एहसास हुआ, गौरी और वीरू वहीं हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ नेहा। अंत में नेहा और अद्वैत ने उसी मंदिर में विवाह किया, जहाँ कभी आत्माओं ने मिलन की चाहत की थी। गांव वालों ने मंदिर के शिखर पर एक पट्टिका लगाई, जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ आत्माएं भी साथ निभाती हैं। प्रेम कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदलता है।